अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अज़ीम ख़ान वतन यार नाज़रीन। आज हम आपको EBO रिपोर्ट से यानी ECW से स्केजुलर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट जो है उसको निकालने का और उसको तरतीब देने का आप लोगों को सिखाएंगे तरीक़ेकार, और वो किस काम आता है जब भी पेशेंट स्केजुल होते हैं, यानी कल के लिए, परसों के लिए, फ्यूचर के लिए। तो ये रिपोर्ट जो है वो वहाँ से बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिपोर्ट निकाल के देगी और आप लोगों के लिए बहुत आसानी से, आप अगर एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, एडवांस एलिजिबिलिटी, तो ये रिपोर्ट वहाँ पे मदद देगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की मतलब आपके काम जो है वो बहुत ईजी कर लेते हैं। आप उसमें से एक कॉलम ऐड करके उसमें जाएं और वो सेट करें। तो चलिए जी, EBO रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। मैंने EBO रिपोर्ट पे क्लिक किया और उसके साथ ही लोड होना शुरू हो गया। एक न्यू विंडो जो है वो सामने ओपन हो गई है और अब उस विंडो में मैंने कौन सी जगह सेलेक्ट करनी है, उसमें नीचे ECW EBO जो है वो विदाउट एनी अदर रिमार्क्स, वो इस पर मैं क्लिक करूँगा ताकि आप लोगों के सामने डेली रिपोर्ट जो है वो नमूदार हो सके, डिस्प्ले हो सके। तो चलिए जी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने क्लिक किया तो मल्टीपल रिपोर्ट्स की जो फॉर्मेट्स हैं उसमें मंथली रिपोर्ट है, डेली रिपोर्ट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, पेशेंट की स्टेटमेंट रिपोर्ट है, CCM रिपोर्ट्स है, वो सारी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। लेकिन चूँकि हम आज स्केजुलर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट निकालेंगे तो स्केजुलर हमेशा से डेली रिपोर्ट, डेली एक्टिविटी में होती है, तो हम डेली रिपोर्ट्स पे ही क्लिक करेंगे और वो जो स्केजुलर सेट होता है, जो अपॉइंटमेंट सेट होती है, वो डेली बेसिस पे होती है, तो वो डेली रिपोर्ट में आपको मिलेगी। अब इसमें एडमिन रिपोर्ट जो 13 नंबर पे एक मेन्यू नज़र आ रहा है एडमिन के नाम से, उस पे हम क्लिक करेंगे और उस पे क्लिक करने के बाद फिर हम आपको मज़ीद बताएंगे कि वो रिपोर्ट जो है वो किस नंबर से असाइन है EBO रिपोर्ट में और ECW ने किस नाम से उनको मुंसलिक किया है। तो नाजरीन, 13.09 इस रिपोर्ट का नाम है, स्केजुलर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, यानी 13.09 स्केजुलर रिपोर्ट। इस पे हम क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद जो रिपोर्ट मैंने आप लोगों को सिखाना है वो यहाँ से ही आपको मिलेगा। इसके अलावा नाजरीन देखिए, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद वो 1 बाय 1 आप लोगों को सिखाएंगे, लेकिन ये वाली रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है जो कि आपके डेली एक्टिविटीज़ में, रूटीन के बिलिंग में बहुत ज़रूरी है और उसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत पड़ जाती है। जब भी आप डॉक्टर आपसे डिमांड करे कि भाई मुझे कल की जो जितने भी पेशेंट स्केजुअल है उनकी एलिजिबिलिटी दे, तो उसके लिए फिर ये रिपोर्ट जो है वो ज़रूरी होता है। और बिल्कुल आपको इतने ज़बरदस्त आप लोगों को भी दिखाएंगे कि किस फॉर्मेट में ECW आपको निकाल के देता है ये। और यहाँ पे देखें नाजरीन, अब यहाँ पे आपको सेटिंग, अपने कस्टम सेटिंग भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं। इसमें आपकी अपॉइंटमेंट डेट है, अपॉइंटमेंट क्रिएशन डेट है, तो हमने अपॉइंटमेंट डेट ही सेलेक्ट करना है और कस्टम डेट में आप किस डेट के लिए आप ये रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो वो रिपोर्ट जो है वो आप देंगे। आज चूँकि 21 है तो मैं कल के लिए रिपोर्ट निकालूँगा 22 का, ठीक है, मतलब एक दिन जो अगला दिन होगा, फ्यूचर का दिन होगा, वो रिपोर्ट में उस डेट को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर रिपोर्ट के लिए। अब नीचे ग्रुप द रिपोर्ट बाय, उसमें मैं फैसिलिटी जो है टॉप पे सेलेक्ट करूँगा, सेकंड में मैं पेशेंट नेम सेलेक्ट करूँगा और थर्ड में जो तीसरे नंबर पे है उसमें मैं इंश्योरेंस, प्राइमरी इंश्योरेंस नेम सेलेक्ट करूँगा और आखिर में विजिट टाइप होगा। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो जिस तरीके से आपको रिपोर्ट चाहिए आपको रिपोर्ट निकाल के देगा। मैंने रन किया रिपोर्ट जो है वो, ये देखें, ये एक टेम्पलेट आपको बता रहे हैं कि इस तरीक़ेकार से आपको ये रिपोर्ट मिलेगा, लेकिन जब एक गज़ल में आता है तो और भी खूबसूरत उभर के आता है, बहुत खूबसूरत रिपोर्ट ये निकल के आता है। तो रिपोर्ट और नाजरीन ये देखें, ये रिपोर्ट जो है ये फॉर्मेट मैंने शो किया है, उसमें मैंने चूँकि आप लोगों के समझाने के लिए जो रियल पेशेंट्स हैं उनके नाम, जो रियल फैसिलिटी है वो सारे मैंने रिमूव किए हैं, मकसद आप लोगों को समझाना है। अब ये देखें, राइट साइड पे मैंने स्टेटस ऐड किया, रिमार्क्स ऐड किया। जो पेशेंट इनएक्टिव है वो उसको इनएक्टिव करें, जो एक्टिव हैं वो एक्टिव लिखें, और जिसमें अगर कोई इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो आप रिमार्क्स में ऐड करें। राइट साइड पे जितने भी मेन्यू है जिसमें फैसिलिटी, पेशेंट का नाम, इंश्योरेंस,
विजिट टाइप है और प्रैक्टिस नेम है, क्रिएटेड बाय यूज़र जिसने क्रिएट किया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रोवाइडर का नाम है और नंबर ऑफ़ अपॉइंटमेंट्स हैं, वो तमाम तर जानकारी राइट साइड पे जितनी रिपोर्ट है, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है जो कि डॉक्टर को क्लियर होती है। नाजरीन, अगले लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़िए रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।